सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुपर तत्र दुख पावै सिर धुनि धुनि पछिताय कालय कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाते हैं, सिर पीट पीट कर पछताते हैं तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं। एहि तन कर फल विषे न भाई, सर्वज्ञ सवलप अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषे मन देहि, पलटी सुधा तिसठ विष लेहि। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत में भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा ग्राही परस मन खोई। आकर 4,84,00,000, जोनि भरमता यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडर सव तेज और जरायुज और उज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल क्रम स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हित सनेहि। माया की प्रेरणा से काल क्रम स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इन्हें मनुष्य शरीर देते हैं। नर तनु बहु बारिद कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से ताड़ने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मन गति जाए। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतंग और मंद बुद्धि हैं। आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक इहा सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुगध मार्ग यह भाई, गति भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखो।
हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम पर यूं अनेका, साधन कठिन न मम कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सतसंग न जीवहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मम क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तजी कपुट करहि द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप, न तप उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। बहुत कहु का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में पाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ा बढ़ा कर कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बार न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सभी आशा। अनारंभ अनिकेतीय माने, अनदि अरूप दक्ष विज्ञाने। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं दशा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विशेष स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई,
दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान और भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तब जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जा नहीं परमानंद संदो। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम से परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण के प्यारे। रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणता तार तिहारी। हसी सिख तुम बिनु देह न को, मातु पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें शोकन में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी, कृतार्थ रत रूप। ब्रह्म सचिदानंद घन, रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्म रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पदो दक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम रामचंद्र थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देखी देखी आशरण तुम्हारा, हो तुम मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर, हे राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके
आचरणों और मनुष्योचित चरित्रों को देखकर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित रोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इनकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। मैं जब उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुनाथ के भूषण राजा होंगे। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।